पूरी देश और दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन इन दिनों पूरे जोरों शोरों से चल रहा है और वैक्सीनेशन अब भारत में भी रफ्तार पकड़ा है क्योंकि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का भी अब वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इस दौरान फाइजर ने एक नया दावा किया है। फाइजर ने कहा है कि ये कोरोना वैक्सीन जो है 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी इफेक्टिव है, यानी कि 100% इम्यूनिटी बच्चों को प्रदान करती है। और साथ ही अब नए ट्रायल शुरू हो गए हैं। इस ट्रायल में 5 से 12 साल के बच्चों को लिया गया है और जल्द ही उन पर भी वैक्सीनेशन कितना इफेक्टिव होगा इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो चलिए आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना वैक्सीन बच्चों के लिए भी सेफ। फाइजर का दावा 12 से 15 साल के बच्चों पर कारगर है वैक्सीन। कहा बच्चों पर 100% असरदार है वैक्सीन। कहा वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। कोरोना वैक्सीन बना रही फार्मा कंपनियां फाइजर बायोएनटेक ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन बच्चों पर इफेक्टिव है। कंपनी का दावा है कि उनकी वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों पर 100% इफेक्टिव है। 100% असरदार रही वैक्सीन। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अमेरिका में 2250 बच्चों पर किए गए फेज 3 ट्रायल्स में 100% असरदार रही। दूसरा डोज देने के लिए 1 महीने बाद उनमें बेहतर एंटीबॉडी रिस्पांस देखने को मिला। कंपनी इस डेटा को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपने पर विचार कर रही है ताकि जल्द से जल्द वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल सके। अक्टूबर से हो रहे थे ट्रायल। वैक्सीन के ट्रायल अक्टूबर 2020 से जारी थे। इसके नतीजे अब आए हैं। भारतीय मूल के 12 साल के अभिनव भी फाइजर वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हुए। वे कोरोना वैक्सीन लेने वाले सबसे कम उम्र के बच्चों में शामिल हैं। उनके पिता शरद भी डॉक्टर है और कोविड वैक्सीन के ट्रायल में शामिल रहे। अभिनव ने अमेरिका के सिनसिनाटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मेडिकल सेंटर में वैक्सीन लगवाई। 2 से 5 साल के बच्चों पर ट्रायल शुरू करने की योजना। कंपनी ने पिछले सप्ताह ही 6 महीने से 11 साल तक के बच्चों में वैक्सीन के फेज 1, 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी शुरू की है। इसी दौरान 5 से 11 साल के बच्चों को पहला डोज दिया गया। कंपनी अगले सप्ताह में 2 से 5 साल के बच्चों पर ट्रायल शुरू करने की योजना बना रही है। कंपनी का प्लान इसमें 4640 बच्चों को शामिल करने का है। इसके नतीजे 2021 के आखिर तक आने की उम्मीद है। एक और कंपनी मॉडर्ना भी टीनेजर और बच्चों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। इनमें 12 से 17 साल और 6 महीने से 11 साल तक के बच्चों पर अलग अलग ट्रायल किए जा रहे हैं। म्यूटेशन से बच्चों को नुकसान का खतरा। एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई कि कोरोना वायरस आगे भी फैलता रहेगा और ज्यादा खतरनाक रूप में म्यूटेट यानी कि बदलता रहेगा। ऐसा कोई एक या एक से ज्यादा म्यूटेशन बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। अमेरिका में ब्रिंघम और विमेंस हॉस्पिटल की डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर जेरेमी सैमुअल फास और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ साइंस के बायोलॉजिस्ट डॉक्टर एंजेला रामसुमेन का कहना है कि बच्चों में कोरोना के गंभीर मामलों की संख्या बेहद कम होने के बावजूद उन्हें तेजी से वैक्सीन देने की जरूरत है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए बच्चों को वैक्सीन लगना जरूरी। संक्रामक बीमारियों के जाने माने अमेरिकी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फॉसी समेत कई विशेषज्ञों का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी को हासिल करने के लिए बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी है। कोरोना वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित है। इसकी जांच के लिए क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि इन ट्रायल्स के कोई ब्लॉकबस्टर नतीजे सामने आने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो यहाँ पर विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों में हर्ड इम्यूनिटी को पैदा करने के लिए उनका वैक्सीनेशन होना भी जरूरी है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।